नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर एक खास और दिलचस्प पौराणिक कथा लाए हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पर इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक और कमेंट करें। पौराणिक काल में एक ऋषि थे जिनका नाम पराशर था। उनको जब ये मालूम हुआ कि उनके पिताजी की मृत्यु राक्षसों ने की है, तो वो उसका बदला लेना चाहते थे। पराशर जी ने साधना हासिल करने की ठानी, इसलिए वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जंगल की ओर रवाना हो गए। लेकिन जंगल जाने से पहले उनकी पत्नी ने उनसे कहा, हे स्वामी, आप तो जंगल जा रहे हैं, पर मेरा यहाँ क्या होगा? तब पराशर जी ने कहा, हे भाग्यवान, तुम्हें जिस चीज की चिंता सता रही है वो मैं समझ गया हूँ। जंगल जाने के बाद मैं तुम्हें किसी के हाथों अपना शुक्राणु भिजवा दूंगा, जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी। इतना कहकर ऋषि सिद्धि प्राप्त करने के लिए जंगल में चले गए। कुछ वर्षों के पश्चात जब ऋषि को याद आया कि उन्होंने अपनी पति को शुक्राणु भिजवाने का बोला था, तब उन्होंने तुरंत ही अपने शुक्राणु एक पीपल के पत्ते पर रखकर एक कौवे के जरिए भिजवा दिया। जैसे ही कौवा थोड़ी दूर आगे बढ़ा, एक बाज की नजर उस पर पड़ी और बाज ने कौवे पर हमला कर दिया। इसकी वजह से वह पीपल का पत्ता नदी में जाकर गिर गया। पानी में गिरते ही एक मछली ने ऋषि पराशर के शुक्राणु को निगल लिया, जिससे वह मछली गर्भवती हो गई। फिर कुछ दिन बाद वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब इस मछली के पेट को काटा, तब उससे एक लड़की निकली। क्योंकि वह लड़की मछली के पेट से निकली थी, इस वजह से उस लड़की के शरीर से हमेशा मछली की महक आती, और इसी कारण से मछुआरे ने उस लड़की का नाम मत्स्यगंधा रखा। कुछ सालों बाद जब ऋषि पराशर घर लौट रहे थे, तब उन्हें यमुना नदी पार करने के लिए एक मछुआरे की जरूरत हुई, और वो उसी मछुआरे के पास पहुँचे जो उनकी पुत्री का लालन पालन कर रहा था। उस वक्त मछुआरा भोजन कर रहा था, इसलिए उस मछुआरे ने अपनी बेटी मत्स्यगंधा को ऋषि पराशर को यमुना नदी पार कराने को कहा। पिता की आज्ञा पाकर मत्स्यगंधा ऋषि को नाव में बैठाकर नदी पार कराने लगी। इधर ऋषि पराशर उस मत्स्यगंधा की सुंदरता और यौवन पर मोहित हो गए और उससे संबंध बनाना चाहते थे। बीच यमुना नदी में ऋषि पराशर ने उस कन्या से कहा कि मैं तुमसे प्रेम बनाना चाहता हूँ, लेकिन उस कन्या ने ऋषि को ये कहकर मना कर दिया कि शादी से पहले किसी के साथ संबंध बनाना अपराध है। लेकिन ऋषि के बार बार कहने पर वो संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई, परंतु उस कन्या ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, मुझे आपके साथ संबंध बनाते हुए कोई ना देखे। इस पर ऋषि ने उसी समय बीच यमुना नदी में एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर दिया। दूसरी शर्त, मेरी कौमार्यता किसी भी हाल में भंग नहीं होनी चाहिए। इस पर ऋषि ने आश्वासन दिया कि तुम संतान को जन्म देने के बाद फिर से कुंवारी हो जाओगी। तीसरी शर्त, मेरे शरीर की ये मछली जैसी दुर्गंध दूर हो जाए और एक ऐसी खुशबू में परिवर्तित हो जाए जो मीलों दूर से भी पहचानी जा सके। ऋषि ने उसके शरीर की दुर्गंध को एक खुशबू में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार से ऋषि ने मत्स्यगंधा की 3 शर्तों को पूरा किया और फिर उसके साथ उसी बीच नदी में प्रेम संबंध बनाया। इस प्रेम संबंध के 9 महीने बाद उस मत्स्यगंधा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम कृष्ण द्वापायन था, जो आगे चलकर महर्षि वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहीं मत्स्यगंधा आगे चलकर हस्तिनापुर नरेश शांतनु की पत्नी बनी और सत्यवती के नाम से जाने जानी लगी। कृपया कमेंट और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।